यही पर हम प्रथम सत्र को विराम देते हैं और द्वितीय सत्र की तरफ चलते हैं। और हमारे द्वितीय सत्र के लिए मैं आदरणीय डॉक्टर रोशनलाल भैया से निवेदन करती हूँ, कृपया वो आए मंच पर और सत्र आरंभ करें। जी जी ओम, धन्यवाद बहन जी। सभी को सादर प्रणाम। जैसा कि बहन जी ने आदेश किया है, आज बड़े हर्ष की बात है कि आज हमारे बीच मुख्य वक्ता के रूप में हमारे डॉक्टर पुरुषोत्तम एम देवांग साहब, आप संस्थापक एवं मुख्य वैज्ञानिक हैं क्राफ्ट जीवन एग्रो रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड, जो बेंगलोर में है। और आपका बहुत सुंदर काम है फेरोमोन ट्रैप पे, लाइट ट्रैप पे, जो हमारी प्राकृतिक विधियां हैं, जो प्राकृतिक खेती को सपोर्ट करने वाली विधियां हैं, उनके लिए आप लगातार कार्य कर रहे हैं। और क्राफ्ट जीवन ये संस्था है, इसका आपने इस संस्था को स्थापित किया और इसके लिए हमारे किसानों के लिए किसान विष रहित खेती की ओर कैसे अग्रसर हों, उस पर आप चिंतन कर रहे हैं और कार्य कर रहे हैं। तो मैं ऐसे आदरणीय देवांग जी को इस मंच पर सादर आमंत्रित करता हूं कि आप आए और हमारे जो साथी हैं इस योगाहार मंच से जुड़े हुए, किसान भाई हैं इसमें, वैज्ञानिक हैं इसमें, हमारे तत्व चिंतक हैं और समाज सेवक हैं, एफपीओ के लोग हैं, अलग अलग विचारधारा से जुड़े हुए लोग इसमें हैं, जो आपकी इस जानकारी को और लोगों तक पहुंचाएंगे। तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप आए और मार्गदर्शन करें। डॉक्टर देवांग। नमस्ते सर जी, शुभ प्रणाम सबको। और आपने जो मेरी पहचान कर दी और ये जो मंच पे और इतने लोगों के साथ मुझे बात करने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। और मैं मतलब ये जो आध्यात्मिक सुबह हुई है, उसका आपने मेरे को पार्ट बनाया, भाग बनाया, इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। और सारे जो उपस्थित लोग हैं उनको मैं एक विनम्र प्रणाम करता हूँ। और आज हम एक बहुत ही अलग से सब्जेक्ट पे एक चर्चा करने वाले हैं, और उसके लिए मैं मेरा स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, तो मुझे बताइए अगर आप इस स्क्रीन को देख पा रहे हैं। जी देखिए, हमें मतलब ये प्रेजेंटेशन इंग्लिश में है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं हिंदी में वार्तालाप कर रहा हूँ। ओके, और इसका टाइटल है नेक्स्ट जनरेशन रेसिड्यू फ्री पेस्ट एंड न्यूट्रिशन मैनेजमेंट इन एज ऑर्गेनिक इनपुट्स। जो हमारी फार्मिंग जो होती है, फार्मिंग से अगर आप जुड़े हो तो अच्छी बात है, पर आप जुड़े नहीं हो तो भी आप फार्मिंग से जुड़े ही हो, क्योंकि हम दिनचर्या में हर रोज जो खाना खाते हैं वो फार्म से ही आता है। तो हमें ये कंसर्न होना ही चाहिए कि क्या चलता है एग्जैक्टली फार्म में। अगर आप फार्मर हो तो आपने ये सुना भी होगा कि पेस्टिसाइड का यूज, उसके दुष्परिणाम, उस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। पर ये जो सेशन है ये मुझे एक इंटरएक्टिव तरह रखना है कि मैं बात करते रहूँगा, अगर किसी को कोई सवाल है तो वो पूछें और हम उस दिशा में बात करेंगे। कोई हर्ज नहीं है सवाल पूछने में या रोकने में। और वैसे सब्जेक्ट, आज का जो सब्जेक्ट है, जैसे सर ने बताया कि ये फेरोमोन ट्रैप्स और लूर्स का सब्जेक्ट है। तो बहुत लोगों को ये फेरोमोन ट्रैप्स, कुछ लोगों को आपसे सिलेक्टेड जो लोग हैं उनको थोड़ा पता रहेगा कि क्या होता है फेरोमोन ट्रैप्स और लूर। आमतौर पे क्या होता है कि हम जब हमारी फसल को हमें प्रोटेक्ट करना होता है, हमें सुरक्षा करनी होती है उसकी, तो एक्चुअल में हम पेस्टिसाइड का स्प्रे करते हैं आमतौर पे। पर हमें एक्चुअल में पेस्टिसाइड का स्प्रे हम जो चीज खाते हैं उस पे भी करते हैं।
पर ये एक विचित्र तरह का हमारा चलन है कि हमें पेस्टिसाइड उस पे स्प्रे करना ही नहीं होता है। हमें दवाई हमारे मतलब समझो कि आप टोमेटो है, तो टोमेटो के फील्ड में अगर आप पेस्टिसाइड स्प्रे कर रहे हो तो आपको टोमेटो पे पेस्टिसाइड का स्प्रे करना ही नहीं होता है। पर हमारे जो आजकल की रीति है पेस्टिसाइड और पेस्ट मैनेजमेंट की, उसमें कोई दूसरा चारा नहीं है कि हमें पेस्टिसाइड का उस पे स्प्रे करना ही पड़ता है। और हम उन चीजों पे जहर डालते हैं जो चीजें हम खाने वाले होते हैं, पर हमें जहर दे के मारना होता है, वो पेस्ट को मारना होता है। पर हमारे पास ऐसी कोई सिलेक्टिव मेथड नहीं है कि हम सिर्फ पेस्ट को मारे और जो चीज हम खा रहे हैं उस पे ना दवा मारे, उस पे केमिकल ना छिड़के, ऐसी कोई मेथड नहीं है। ओके, तो ये टाइटल देखिए, ये स्लाइड का है, व्हाट वी डू इन व्हाट वी विश टू डू। एक्चुअली व्हाट वी विश टू डू वी डोंट डू इट। जो हमें करना है वो कीड़ों को मारना है, पर हम करते हैं फसलों पे स्प्रे करते हैं, और वही फसल नेक्स्ट डे या जब भी हो हमारे प्लेट में परोसी जाती है और हम खाते हैं। तो ये एक चिंताजनक बात है। मतलब इसमें थोड़ी सी चिंता की बात है, अगर पेस्टिसाइड का पर्याप्त यूज नहीं हुआ और वो इमीडिएटली लोग बहुत ज्यादा मात्रा में उसको यूज करते हैं, तो ये सारी चिंताजनक बात है। तो फिर ये फेरोमोन क्या है, ये क्या रोक सकता है, ये कैसे काम करता है? इन सवालों के थोड़े से जवाब हम ये चर्चा में, एक 3-4 स्लाइड, ये प्रेजेंटेशन एक्चुअली बहुत बड़ा है पर मैं सब तरह से सब स्लाइड से थ्रू नहीं जाऊंगा, एक छोटा सा मैं प्रेजेंटेशन करूंगा, फिर हम थोड़ा वार्तालाप करेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है। देखिए फेरोमोन क्या होता है। फेरोमोन ये जो ये केमिकल है, ये एक मतलब ये जनजातियों का इकोलॉजी जो सब्जेक्ट है, जनजातियों की जो एक दूसरे से बात करने की जो लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज का एक पर्याप्त भाग है। इट इज अ पार्ट ऑफ अ कंपोनेंट ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम वेयर द स्पेसीज टॉक टू ईच अदर। जो स्पेसीज होते हैं, जो इकोलॉजी, जब पेस्ट है वो अपने दूसरे, आपको मैं एक बहुत सरल सा उदाहरण देता हूँ फेरोमोन या सेमियोकेमिकल्स का। बेसिकली आपने देखा होगा कि एंड्स जो होती है, जिसको हम चींटी बोलते, मूंगी बोलते हैं, और वो एंड जो है वो एक ही लाइन में चलती है, और उनकी लाइन जो है आपने अगर वहां पे स्क्रैच कर दिया तो लाइन टूट जाती है। और आप हमेशा देखते हो कि बहुत सारे जो जनजाति हैं वो इन्वायरमेंट में वो सारे ग्रुप करके रहते हैं, तो इनकी एक कम्युनिकेशन की लैंग्वेज होती है। उस लैंग्वेज में क्या किया जाता है, ये कोई केमिकल रिलीज करते हैं। जैसे एंड्स एक ही रास्ते से अगर जाएंगे, एक ही लाइन से जाएंगे, तो वो कोई केमिकल रिलीज करती है, और वो केमिकल को दूसरे उनके एंड्स जो स्पेसीज होते हैं वो फॉलो करते हैं। तो फेरोमोन्स के ये प्रकार होते हैं। इसमें बहुत ज्यादा यूज किया जाने वाला जो कंपोनेंट है वो सेक्स फेरोमोन होता है। सेक्स फेरोमोन क्या काम करता है? सेक्स फेरोमोन मेटिंग का काम करता है। जब ये जो सारा इकोलॉजिकल सिस्टम है, इन्वायरमेंट ने या प्रकृति ने ऐसा बनाया है कि इसकी सिस्टम चलती रहे, तो इसलिए क्या होता है, एक फीमेल जो इंसेक्ट है वो एक तरह का गंध हवा में या एनवायरमेंट में छोड़ती है, और वो गंध को डिटेक्ट करके मेल उसके पास आता है, और उनका एक मेटिंग होता है, वहां फर्टिलाइजेशन होता है। ये उनका जीवन चक्र आगे चलाने के लिए, उनकी जनजाति आगे चलाने के लिए ये बहुत आवश्यक होता है। तो स्लाइड पलटा नहीं रही क्या? स्लाइड में कुछ दिख नहीं रहा। स्लाइड वही है, अभी मैं आगे की स्लाइड नहीं की हूँ, मैं बात कर रहा हूँ। ओके, जो स्लाइड आपको दिख रही है वो शायद व्हाट आर द फेरोमोन्स, ये यही है ना? हेलो, इसमें दिख नहीं रहा अभी कुछ, ब्लैंक दिख रहा है। ब्लंट दिख रहा है जी सर, ये आपके मोनो दिख रहे हैं और बाकी ब्लैंक आ रहा है सर। बाकी का ब्लैंक आ रहा है, सबको ऐसे ही आ रहा है? जी सर। हाँ, अब कुछ अभी कुछ शेयर होने का हो रहा है सर। एक बार फिर से वो कर लीजिए सर शायद। हाँ, मैं स्टॉप करता हूँ शेयरिंग और फिर से करता हूँ सर।
अब कुछ दिख रहा है? अब आ रहा सर। ओके, तो मतलब यहाँ तक अगर बात समझ में आती है तो मुझे वैसे भी बताइए कि हम क्या बात कर रहे हैं। तो ये फेरोमोन जो होते हैं ना, ये कम्युनिकेशन का रास्ता होते हैं, ये केमिकल्स होते हैं, पर ये कम्युनिकेट करने को हेल्प करते हैं मेल और फीमेल को एक दूसरे, तो उनको सेक्स फेरोमोन बोलते हैं। पर आमतौर पे आम लोगों को इतना ही पता होता है कि फेरोमोन्स है, पर उनका काम नहीं पता होता है। और उसमें लोगों को यही पता होता है कि फेरोमोन्स जो होते हैं वो मतलब मादी जो है, नर जो है वो फीमेल से बात करती है, मेल जो है फीमेल से बात करती है, पर वैसा नहीं होता है। मतलब इसका एक डीप साइंस है, वो सारे ग्रुप को सेमियोकेमिकल्स कहा जाता है। इसमें कायरोमोन्स होते हैं, जो कायरोमोन्स जो होते हैं वो अक्रॉस द स्पीसीज काम करते हैं। मतलब जो एंट है वो शुगर से जब बात करती है, शुगर एंट को जो मैसेज देती है, या एंट को शुगर से जो मैसेज मिलता है कि यहाँ शुगर है, मुझे यहाँ जाना है, तो उसको कायरोमोन्स बोलते हैं। आपको आश्चर्यचकित होगे आप लोग अगर थोड़ा सा डीप सोचोगे आज की सुबह में, तो आप आश्चर्यचकित होगे कि एक टोमेटो लीफ माइनर है, ये टोमेटो की पेस्ट है, तो इसको कैसे पता चलता है कि ये टोमेटो का ही प्लांट है, ये दूसरे प्लांट पे क्यों नहीं जाती है? ओके, तो ये बहुत ही मतलब प्रकृति का एक उनको दिया हुआ वरदान है कि उनको वो सेंस होता है, उनमें कम्युनिकेशन होता है। आप देखो ये FAW नाम का एक इंसेक्ट है, फॉल आर्मी वर्म करके, वो मेज पे आता है, तो वो मेज पे ही क्यों आता है, दूसरे पौधों पे क्यों नहीं जाता हूँ, वो उसको ही डैमेज क्यों करता है? तो उनको वो कम्युनिकेशन होता है। अगर कम्युनिकेशन दो डिफरेंट स्पेसीज के बीच हो रहा है तो वो कम्युनिकेशन करने वाले केमिकल को कैरोमोन बोलते हैं। अभी हमें ये कि इसके लिए ये जो चीज है, ये प्रकृति ने दी हुई, ये हम यूज करके पेस्टिसाइड का यूज कम करने के लिए इसको कैसे यूज किया जाए, ये हमें अभी देखना है। तो ये हम नेक्स्ट स्लाइड्स में मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। ओके, तो अभी ये स्लाइड दिख रही है? हाँ, ओके। तो ये स्लाइड्स में क्या दिखाया गया है, यह एक लूर दिखाया गया है। ये सिस्टमिक पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं आमतौर पे, जो कि अपने पौधों के अंदर जाते हैं, अपने खाने के अंदर, टोमेटो के अंदर, अमरूद के अंदर, और आपका जो आम है उसके अंदर, ये सब केमिकल्स अंदर जाते हैं अगर ये सिस्टमिक पेस्टिसाइड। और सिस्टमिक पेस्टिसाइड का यूज बहुत ज्यादा तौर पे हम लोग करते हैं, दुर्भाग्य की बात है। पर ये जो लूर्स होते हैं ये कैसे काम करते हैं वो हम देखेंगे। ओके, तो ये मैंने अभी आपको बताया था कि ये एक ट्रैप होता है, जहाँ पे एक ट्रैप लिखा हुआ है, ऐसा एक ट्रैप होता है। ये बहुत तरह के ट्रैप होते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। ओके, ये हम आ गए हैं एक आम पे जो मक्खी आती है उसके लिए जो ट्रैप होता है उसके पास आ गए हैं। ओके, तो ये जो है, ये ट्रैप के अंदर हम कौन सा ऐसा केमिकल रखते हैं कि जिसकी वजह से हमें पेस्टिसाइड पौधों पे नहीं स्प्रे करना पड़ेगा, पर हमें पेस्टिसाइड जो इंसेक्ट है वो ट्रैप में आ जाएंगे। तो इसमें हम अट्रैक्टेंट यूज करते हैं, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि सेक्स के रीजनरेशन के कंटिन्यूएशन के लिए, फीमेल और मेल के मेटिंग के लिए फीमेल को ये वरदान दिया गया है कि वो एक स्मेल रिलीज करे और मेल को अट्रैक्ट करे। ओके, इंसेक्ट्स में, तो वो हम उसकी उसकी हम चिकित्सा करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, और उसका एनालिसिस कैसा करते हैं वो भी मैं आपको एक स्लाइड के तरफ से दिखाता हूँ। ओके, हाँ, ओके, ये देखिए अभी हमें जो है ना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिग्नलिंग केमिकल, ये सिग्नलिंग केमिकल कैसे आइडेंटिफाई, मुझे अभी आप में से 2-3 लोगों को ये पूछना है कि मैंने अभी तक जो बताया वो थोड़ा समझ में आया? जी आ रहा। जी हाँ, शरद भैया, हाँ, शरद भैया आ रहा भैया? हाँ, मतलब थोड़ा सा कम्युनिकेशन रहे तो मुझे लगेगा कि कोई सुन रहा है और किसी को समझ रहा है। जी जी, सब सुन रहे हैं, आप हाँ, बिल्कुल ओके ओके, निश्चिंत शरद रहे। भैया। हाँ, अगर मतलब समझ में नहीं आया है तो आप सवाल भी पूछ सकते हैं कि ये समझ में नहीं आया, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होते जाएगा, थोड़ा सा साइंस बढ़ते जाएगा, कि हमें ये पता करना है कि अभी एज अ साइंटिस्ट हम लोग
किस तरह से ये जो केमिकल्स है इनको हम किस तरह से हाउ डू वी डिटेक्ट कि ये केमिकल काम करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा। तो हम क्या करते हैं, जो मेल होता है या जो फीमेल होती है वो जो केमिकल को रिलीज करती है, उस केमिकल की हम पढ़ाई करते हैं, उस केमिकल्स की हम चिकित्सा करते हैं, उसका हम स्टडी करते हैं, उस पर हम रिसर्च करते हैं। हम क्या करते हैं, जो फीमेल है जो एडल्ट के स्टेज में है, जो कि स्मेल रिलीज करने के स्टेज में, उसको हम क्रश करते हैं और इसका एक एक्सट्रैक्ट निकालते हैं। उस एक्सट्रैक्ट को यहाँ पे आप अगर देखो कि सैंपल इनलेट करके कुछ लिखा है, ये एक जीसी है और ये जो है ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हमें ये पता चलता है कि ये इसमें से कौन सा केमिकल, वहां से बहुत सारे केमिकल्स फीमेल की बॉडी से निकाले जाते हैं और उनको एक मशीन पे रन किया जाता है जिसको कि जीसी बोला जाता है, और उसको एक ईएजी एंटेनोग्राफी इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडी होता है। इसमें एंटेनोग्राफी से मतलब एंटेना पे क्या इफेक्ट होता है मेल के, उसको स्टडी किया जाता है। अगर इसमें जो केमिकल का मिक्सचर होता है उनको पहले सेपरेट किया जाता है ये जीसी के मशीन से, गैस क्रोमेटोग्राफी के मशीन से। वो सेपरेट हुए हुए केमिकल एंटेना पे, अगर आप यहाँ देख रहे हो तो एक एंटेना यहाँ पे सी में एंटेना लिखा हुआ है, उस पे वो स्प्रेड किए जाते हैं। तो ये जो इंसेक्ट का एंटेना है इस पे, या मेल का एंटेना, उस पे स्प्रे करने के बाद अगर वो एक्साइट होता है तो ऐसे समझा जाता है, हम ऐसा उसका एनालिसिस करते हैं कि ये जो कंपोनेंट है, ये जो पार्ट है केमिकल का, इससे फीमेल मेल एक्साइट होते हैं और अट्रैक्ट होते हैं। तो हम उनको क्या करते हैं, एक्चुअल में ये जो आप मेरे राइट हैंड साइड को एक इंस्ट्रूमेंट देख रहे हो, इसको बोलते हैं बिहेवियरल, इसको बोलते हैं ओल्फैक्टोमीटर। ये बिहेवियरल स्टडी के लिए यूज किया जाता है। तो इसमें क्या एक सिंपल रचना होती है, एक तरह से हमने इसके दो आर्म हैं, अगर आप देख पा रहे हो तो इसके दो आर्म हैं। एक आर्म में क्या किया जाता है, एक आर्म में सैंपल रखे जाते हैं, ओके, जो कि सैंपल हमने एनालिसिस के लिए लिए हुए हैं, जो केमिकल फॉर्मुलेशन हमने बनाया हुआ है, जो अट्रैक्ट करता है या नहीं करता है ये हमें देखना। और दूसरी तरफ हम कंट्रोल रखते हैं जिसमें कुछ भी नहीं रखते। और जहां पे आप इंसेक्ट देख रहे हो, ये इंसेक्ट कौन से चेंबर में जाते हैं, कौन से आर्म में जाते हैं, किस दिशा में जाते हैं, इसका हम स्टडी करते हैं। तो अगर वो जिस केमिकल को हमने रखा है इनके अट्रैक्शन के लिए, उस दिशा में अगर जाते हैं तो हमें ये समझता है कि ये केमिकल अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इस तरह से हम केमिकल अट्रैक्ट करेगा या नहीं करेगा ऐसे केमिकल का स्टडी किया जाता है। तो आप लोगों ने इसमें से दो बातें देखी हैं, एक तो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल असे, जो कि इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट करने की मूलभूत जो कोई प्रॉपर्टी है उस पर डिपेंड होता है, और दूसरा बिहेवियरल असे, जो कि इनसे कैसे बिहेव करता है वो केमिकल के प्रेजेंस में, उस प्रिंसिपल पे वो डिपेंड होता है। फिर इसके बाद थर्ड स्टेप आती है, हम फार्म में जाते हैं और फील्ड में उसको ट्रायल लेते हैं। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हो कि इतने सारे इंसेक्ट्स, ये जो स्लाइड है आप देख पा रहे हो, गुजरात की स्लाइड है, ओके, जहाँ की बहुत सारे इंसेक्ट्स यहाँ पे ये आए हुए हैं। अभी हम क्या करेंगे, अगर बेसिक क्लियर हो गया है तो हम डिफरेंट ट्रैप्स और लूर्स और उनका फंक्शन ये देखेंगे, ओके। और मैं ये आपको मतलब थोड़ी सी हमारे जो रिसर्च चलता है उसकी एक थोड़ी झलक यहाँ पे आप लोगों को दिख सकती है कि ये देखिए, ये जो ब्लैक इंसेक्ट है जो कि अभी वीडियो चल रहा है मेरे स्लाइड पे, ये जो ब्लैक इंसेक्ट है ये है कॉफी स्टेम बोरर, ओके। इसको हम रियर करते हैं और इसको हम स्टडी के लिए यूज करते हैं, ओके। ये एक तरह का हमारा एक्सपेरिमेंट होता है। और ये जो मैंने बताया, ये दूसरा जो वीडियो चालू हुआ है, ओके, सो ये जो दूसरा वीडियो चालू हुआ है, ये वीडियो में हम देख पा रहे हैं
कि यहाँ पे जो एनालिसिस है कि कौन सा केमिकल है वो एक मशीन के यूज करके हम यूज करते हैं। ऊपर वाला जो पिक्चर है वो दिख रहा है आपको कि मेस के फील्ड में कुछ इंस्ट्रूमेंट रखे हुए, ये क्या है, क्या इंस्ट्रूमेंट है? ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट जैसे मैंने बताया कि एंट जो है वो शुगर की तरफ अट्रैक्ट होती है। ओके, तो वो क्यों अट्रैक्ट होती है, उसको शुगर से सेंस होता है। वैसे हम ये स्टडी कर रहे हैं कि ये मेज में ऐसा क्या होता है कि इसके तरफ FAW जो एक इंसेक्ट है वो अट्रैक्ट होता है। ओके, इतना डीप स्टडी हम इसका करते हैं और हम कोई केमिकल उसमें ढूंढ के निकालते हैं। ओके, अभी ये जो डिफरेंट ट्रैप्स और लूर्स होते हैं जिसमें ये केमिकल्स यूज होते हैं, हमने बेसिकली अभी केमिकल्स का स्टडी किया। और ये जो आपके सामने है ये एक सोलर ट्रैप है, पर इसका जो प्रिंसिपल ये हमने अभी तक केमिकल इंड्यूस्ड, ये केमिकल इंड्यूस्ड जो है इसमें केमिकल पौधों पे स्प्रे नहीं होता है, केमिकल एक इंस्ट्रूमेंट में रहता है जो इंस्ट्रूमेंट का नाम ट्रैप होता है। बस वहां पे आके इंसेक्ट वहां पे ट्रैप होते हैं और इसकी प्रतिभूति या इसका परिणाम ये होता है कि एक फीमेल जो है वो 800 या 1000 अंडे देती है। अगर एक मेटिंग रोकी गई, एक फर्टिलाइजेशन रोका गया, एक फीमेल को रोका गया अगर अंडे देने से, तो करीबन 8 से या 1000 जो लार्वी होती है, इंसेक्ट्स होते हैं, उनका जन्म होना रुक जाता है। तो ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि होती है फेरोमोन ट्रैप और लूर यूज करने की। तो इस तरह से यहाँ एक डिफरेंट अप्रोच है, ये अप्रोच में लाइट यूज किया जाता है और ये लाइट ट्रैप है जिसमें लाइट की तरह रात को, ये जो रात को घूमने वाले जो कीड़े हैं जो बीटल्स है वो इसमें अट्रैक्ट होते हैं। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो है नीचे हुए जो वाटर डाला है उसमें ये अट्रैक्ट हो रहे हैं। और यहाँ पे लूर होल्डर भी दिखा गया है फेरोमोन ये वाटर ट्रैप में। तो ये लूर होल्डर क्या करता है, इसमें अगर आप केमिकल रखो तो ये डबल काम करता है, ये केमिकल्स भी। तो इसमें दो मैकेनिज्म है, लाइट भी अट्रैक्ट करता है और केमिकल भी अट्रैक्ट करता है अगर यहाँ पे लूर रखा है। लूर का मतलब इतना ही होता है कि जो एक मैंने लास्ट स्लाइड्स में आपको दिखाया था कि ओके, अभी ये कितने तरह के और कौन से इंसेक्ट को हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोकोनट ट्रैप है। कोकोनट में दो तरह के मेजर पेस्ट होते हैं, एक रेड पाम विविल होता है और एक राइनोसरस बीटल होता है। तो दोनों के लिए इस तरह के केमिकल्स इस तरह के फेरोमोन ट्रैप्स अवेलेबल है। इसको बकेट ट्रैप बोला जाता है। ये अगर आप लगाओ तो आपके फील्ड में जो राइनोसरस बीटल्स है ये बहुत ही डेंजरस पेस्ट है, क्योंकि ये यील्ड कम नहीं करता, ये डायरेक्ट पौधों को मतलब प्लांट को जो है कोकोनट के ट्री को, कोकोनट के पौधे को ये हानि पहुंचाता है। ओके, और ये है आपका बहुत ही पॉपुलर पेस्ट, ये है फ्रूट फ्लाई पेस्ट जो कि आम पे होता है, अमरूद पे होता है, मतलब जो पेरू कहते हैं उस पे होता है, वाटरमेलन में होता है, वेजिटेबल्स में भी ये दिखाई देता है। तो इसके लिए भी ऐसे अट्रैक्टेंट है। तो आपको जो आम जब आप खाते हो उस पे अगर कोई होल होता है, उसमें कोई लार्वी होती है, उसमें कोई कीड़ा होता है, तो ये जो मक्खी है उसने उस पे होल किया होता है, इसलिए वहां पे वो होता है, अदरवाइज वो होना आसान नहीं है। ओके, ये जो है ये डेल्टा ट्रैप है, ये टोमेटो के लिए है। तो इसके रिजल्ट भी आपको किसी और एक स्लाइड में दिखने को मिलेंगे। तो इसमें क्या होता है, टोमेटो में टोमेटो लीफ माइनर और उसका साइंटिफिक नेम है टूटैप्स सॉल्यूटा। तो उसका फेरोमोन हम यूज करते हैं। उसमें से क्या होता है, वो फेरोमोन की तरफ से उसके, जैसे मैंने बताया कि मेल अट्रैक्ट होते हैं और मेल अट्रैक्ट होने से उनका मेटिंग रुकता है और पेस्ट मैनेजमेंट उसका हम कर सकते हैं। ये एक ग्लास ट्रैप है जिसमें कि आप देख सकते हो कि कुछ फ्रूट फ्लाइज जो है उसमें अट्रैक्ट हुई है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको दूसरी तरह के कोई पेस्ट दिखने को मिलेंगे और फॉर्मुलेशन भी अलग मिलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है यहाँ एक ब्लैक इंसेक्ट दिख रहा है। ओके,
ये आपका एक बीटल है, ओके, जो बनाना में होता है और उसको बनाना वीविल बोलते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने क्या किया है, हमने टैबलेट्स के फॉर्म में भी ये जो है ये लूर्स जो है वो बनाए हुए हैं। ये बहुत ही यूनिक टेक्निक है। ये स्लो रिलीज करता है और आप देख सकते हो कि फार्मर का रिजल्ट जो है 24 आवर्स में 100 कैचेस आ सकते हैं अगर इसको सही तरह से और अच्छा प्रोडक्ट आपने यूज किया तो। ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग का टेक्निक है जो पहले की ये हमारे एक न्यू फॉर्मुलेशन है जिसमें वायल यूज होती है। ओल्ड फॉर्मुलेशन में यूजुअली आमतौर पे सिप्टा यूज होते हैं। नए फॉर्मुलेशन का एडवांटेज ये है कि इसमें सस्टेन रिलीज प्रोडक्ट आप बना सकते हो जो कि 90 डेज 120 डेज तक भी चल सकता है, ओके। और ये जो है ये रेंज है टोमेटो लीफ माइनर, स्पॉटेड बॉलवर्म, अमेरिकन बॉलवर्म, डायमंड ब्लैक मॉथ, और उसके सामने जो पिक्चर लिखा है ये इंसेक्ट के सामने वो लिखा है कि किस तरह का ट्रैप वहां पे यूज होना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि टोमेटो लीफ माइनर में वाटर ट्रैप यूज हुआ है, उसके नीचे फनेल ट्रैप है, उसके नीचे डेल्टा ट्रैप है, उसके बाजू में ये साइड पे आपको कोकोनट राइनोसेरस बीटल के आगे बकेट ट्रैप मिलेगा, ओके। यहाँ पे आपको ये एक उल्टा जो ग्लास लगा हुआ है जार जैसा वो लगेगा, एक इकोनॉमिकल ऑप्शन है, ओके। ये हमने डिस्कस किया, ये हमारे प्रोडक्शन के पिक्चर है। हमारे पास सारे जो फेरोमोन्स हैं उनका है, ये भी सारे प्रोडक्शन के हैं। इसमें जो डिफरेंस है पाउडर फार्मूलेशन, जैसे मैंने बताया कि 6 फेरोमोन इज फार्मुलेटेड सस्टेन रिलीज फार्मूलेशन पैक इनसाइड द वायल सिक्योरली। टेम्परेचर डू नॉट, क्या होता है रबर का जो सेप्टा होता है उसमें टेम्परेचर का वेरिएशन अगर होता है तो टेम्परेचर के वेरिएशन की वजह से रबर एक्सपांड होता है और फेरोमोन ज्यादा रिलीज होता है तो उसका लाइफ कम हो जाता है। वहाँ वैसा वायल पे होता नहीं, वहाँ पाउडर होती है तो वो 60-75 डेज तक 90 डेज तक भी चल सकता है। ये देखिए ये ब्रिंजॉल फ्रूट एंड शूट बोरर का है, ब्रिंजॉल के लिए भी ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। ये आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे जो है कि हमारे कोई एग्जीक्यूटिव वहाँ पे शो कर रहे हैं तो इमीडिएटली वहाँ पे इंसेक्ट आ गया है उनके हाथ पे। तो ये बहुत ही इनका प्रभाव जो होता है फेरोमोन्स का, पर अनफॉर्चुनेटली फार्मर्स को पता नहीं होता है, फार्मर्स यूज नहीं करते। अभी मैं ना ये डिस्कशन के लिए ओपन करता हूँ फोरम, अगर कोई डिस्कशन है तो हम कर सकते हैं। जी धन्यवाद। मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि आपके प्रश्न तो आप अपने प्रश्न हैंड रेज करें और मैं आपको उसमें आपको बुलाऊंगा। दादू हमारे जी ओम। जी आप अपना प्रश्न। जी ओम, मैं रमेश मेहरा, नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश से। सर अभी आपने हमको जो जानकारी दी बहुत लाभदायक है, पर सर जैसे हम नर्मदापुरम में सबसे ज्यादा धान और मूंग, ये इसमें बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड का उपयोग हो रहा। आज मूंग 60 दिन की होने वाली है और 4 स्प्रे हो गए हैं और इल्लियां कंट्रोल नहीं हो रही है। अभी भी जो बात आ रही है कि चित्तीदार इल्ली जो है वो और लग गई तो और ज्यादा जहरीला डाल रहे हैं फूल के बाद। तो इस परिस्थिति से हम कैसे निपटें, वो प्रक्रिया आप बताएं। और आने वाला समय हमारा धान का आ रहा है, उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, इस पे थोड़ी जानकारी दें। जी ओके, थैंक यू वेरी मच सर। क्या होता है पता है, यही हमारा जो आजकल का चाल चलन है ये यही है, ये दुर्भाग्य की बात है। क्योंकि देखिए फेरोमोन ट्रैप्स, जैसे कि आपको, मेरे को लगता है कि सब लोगों को मैंने, मतलब मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है फिर भी मैंने बताया कि फेरोमोन ट्रैप क्या करता है कि इंसेक्ट अगर आपके फार्म में है तो उसको कैच करके, उसको अट्रैक्ट करके इसमें कैच करता है, फेरोमोन्स ट्रैप में कैच करता है। तो देखो इसकी एक पर्पज, इसके 3 पर्पज है सर। उसके इसमें से एक पर्पज ये है कि आपके फील्ड में मॉनिटरिंग होते रहती है कि हमें, आपने जैसे अभी बताया कि हमें डैमेज होने के बाद ही पता चलता है कि हमारे फील्ड में पेस्ट की एक्टिविटी आ गई है, हमारे फील्ड में दुश्मन जो है वो आके बैठ गया है,
ओके, ये कब पता चलता है? जब डैमेज वो बॉम्ब डाल देता है और डैमेज हो जाता है तब पता चलता है। पर ये जो फेरोमोन ट्रैप है इनका आप यूज करिए तो आपको पहले ही पता चल जाएगा कि अगर मेरे ट्रैप में कोई इंसेक्ट आ गया तो वहां पे पेस्ट की एक्टिविटी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जब आपने बताया कि अभी डैमेज इतना हो गया है, तो अभी आप अगर फेरोमोन ट्रैप यूज करें तो बहुत ज्यादा हेल्प नहीं होगी। ओके, क्योंकि क्या होता है कि फेरोमोन ट्रैप का यूज ये आपको एक कंटिन्यूअस, इसको इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट बोलते हैं, तो आपका जो यूज है ओके वो कंटिन्यूअस रहना चाहिए। राय साहब ये प्रेजेंटेशन बंद करें। अनिल राय साहब, अनिल राय जी, आदरणीय अनिल राय जी, प्रेजेंटेशन बंद करें आप। तो ये रंजना बात मैडम को इसको बाहर कर दीजिए थोड़ी देर के लिए। ओके, तो ये जो बात है ना, ये हमें समझनी चाहिए कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का जो सीएम साहब आप अपना काटें वो मोबाइल। ओके, तो ये जो बात है ये हमें समझनी चाहिए कि जब कैंसर 4th स्टेज पे चला जाए, तो अगर हम बोलेंगे कि हम मतलब कोई सौम्य उपचार से उसको अच्छा करें तो वो होगा नहीं। हमें ये इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का अप्रोच है, हमें फेरोमोन ट्रैप हमेशा यूज करने हैं, ये उस पे एक पर्याय है। ओके, और जैसे मैंने बताया कि इसका मॉनिटरिंग एक होता है, दूसरा होता है मास ट्रैपिंग। आपको फेरोमोन ट्रैप का यूज वहां पे करना है। और देखिए, जो आपने बताया कि धान और दाल जो भी है, पल्सेस जो है, उनमें भी हेलिकोअर्पा आर्मीजोरा जो होता है, ये एक बहुत बड़ी एक है, मारूका विट्रेटा है, उसके लिए भी फेरोमोन ट्रैप्स है, तो वो यूज करें, ऐसा मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। और आगे जो आने वाले उसके लिए आप मॉनिटरिंग कराइए, और मॉनिटरिंग करने के बाद बहुत सारे नॉन केमिकल जो है प्रोडक्ट्स वो यूज करिए, जैसे कि नीम है, नीम ऑयल है, करंज ऑयल है। ओके, ये आपके अगर पेस्ट पॉपुलेशन आपका बहुत ज्यादा नहीं है तो ये जो बोटेनिकल्स है ये आपका कंट्रोल कर पाएंगे। जी ओम सर जी। धान के लिए अभी क्या करना चाहिए? धान के लिए मैं वही बता रहा हूँ कि देखो, ये जो होते हैं ना, ये फेरोमोन्स का एक एडवांटेज में जो एक फेरोमोन का एक एडवांटेज ये भी है हमारे, और पेस्टिसाइड का डिसएडवांटेज है। पेस्टिसाइड का डिसएडवांटेज है कि जब आप पेस्टिसाइड खेतों में स्प्रे करते हो तो पेस्टिसाइड ये नॉन सिलेक्टिव होता है यूजुअली। वो क्या करता है, मित्र कीड़ी को भी मार देता है। जो कीड़ी है जो डैमेज कर रही है उसको मारने के साथ साथ मित्र कीड़ी को भी मार देता है। फेरोमोन का वैसे नहीं है, फेरोमोन बहुत स्पेसिफिक होता है, और फेरोमोन जो है जिस कीड़ी के लिए है उसको ही अट्रैक्ट करता है, दूसरों को हार्म नहीं करता है। तो धान के लिए आप जो बोल रहे हो, अगर वहां पे मारूको विट्रेटा का बहुत ही ज्यादा मतलब इन्फेस्टेशन है, हेलिकोअर्पा आर्मीजोरा का इन्फेस्टेशन है, तो आप उसके जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट है वो यूज कर सकोगे या करना चाहिए। 1 एकड़ में ये कितने लगने चाहिए? 1 एकड़ में यूजुअली ये 10 से 15 लगने चाहिए। अगर फेरोमोन ट्रैप से, अगर लाइट ट्रैप्स का आप यूज कर रहे हो तो 2 या 3 लगनी चाहिए, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ट्रैप। इनका खर्चा कितना है 1 एकड़? 1 एकड़ का अगर आप आमतौर पे खर्चा बोलो तो एक जो सेट है आपका, एक ट्रैप और लूर, उसका खर्चा आपको करीबन 30 से 40 रुपए के करीबन आता है। अगर आप 10 यूज कर रहे हो तो ये आपका मतलब एक 400 रुपए। 400 रुपए या 500 रुपए तक आएगा, अगर आप 50 मतलब तो ये कितने दिन पूड़ जाता सर? सर ये जो है अगर आपने अच्छे कंपनी का लूर लिया है, अच्छे कंपनी से लिया है, तो ये आपको 45 to 60 डेज तक ये आराम से चल जाता है। जो हम बनाते हैं इनमें कुछ डालना पड़ता है क्या सर, कैप्सूल वगैरह? नहीं, देखिए, फेरोमोन ट्रैप्स के 2 कंपोनेंट होते हैं। ओके, मतलब आमतौर पे जो जैसे लाइट ट्रैप के कंपोनेंट होता है लाइट, और उसका एक कलेक्शन डिवाइस, ओके, जिसमें वो ट्रैप हो जाते हैं, बराबर।
तो जो आपने सवाल पूछा कि इसमें कोई कैप्सूल वगैरह डालनी पड़ती है क्या, तो इसके साथ जो लूर मैं बोल रहा हूँ, जो मैंने आपको इसमें दिखाया था कि प्लास्टिक का जो वायल होता है, ओके, वो उसमें केमिकल होता है, वो केमिकल और जो ट्रैप करने का डिवाइस है वो, ऐसे दो। तो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ सब लोगों के लिए और आसान करने के लिए। हम जब ये रैट्स पकड़ने का जो ट्रैप रखते हैं घर में, ओके, चूहे पकड़ने। उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम कुछ तो खाने वाला पदार्थ उसमें रख देते हैं, बराबर है? तो रैट क्या करता है, वो खाने वाले पदार्थ की तरफ आ जाता है और वहां पे अटक जाता है। वैसे ही यहाँ पे वो कैप्सूल जो आप बोल रहे हैं उसको लूर बोलते हैं, वो रखना जरूरी है, और वो ट्रैप आपको रखना जरूरी है, ट्रैप में रखना जरूरी है। तो वो ट्रैप में रखने के बाद वो ट्रैप में वो केमिकल के स्मेल की वजह से वहां आके अटक जाएंगे और मर जाएंगे। जी जी डॉक्टर साहब, ये भैया अलग ये जो अलग फसल में अलग अलग ये लगते हैं कि एक ही, मतलब सब फसल में एक जैसे ही लगते हैं? ये जो अभी मैंने कहा कि ये फेरोमोन्स जो होते हैं ये बहुत स्पेसिफिक होते हैं, तो ये दूसरों को हार्म नहीं करते जिस स्पेसिस के लिए आपने लगाया है, जैसे कि हेलिको अर्पार्मिजेरा है, ओके, जिसको कि मुझे मतलब आमतौर पे हिंदी में क्या बोलते पता नहीं, पर जो कि बैंगन का फ्रूट, फल फल छेदक, हाँ, बैंगन का बैंगन और इसमें भी हाँ, बैंगन का फल छेदक, ओके। तो ये जो होता है ना, ये बैंगन में भी आता है। आपके लेडी फिंगर जो बोलते हैं, भिंडी होती है, भिंडी में आता है। चने और की मतलब जहां जहां ये होगा तो वहां वहां यूज कर सकते हैं। तो ये ना क्रॉप स्पेसिफिक नहीं है, ये इंसेक्ट स्पेसिफिक है। अशोक भैया, इसको ऐसा समझें कि ये जैसे अगर मान लो आपके चने की इल्ली आई है तो उसके लिए अलग होगा, और अगर दूसरा कोई कीड़ा आया है तो उसके लिए अलग होगा। तो ऐसा, और जो ये होता है, ये चाड़ी होती है ना अपनी तेल भरने वाली, वैसे वैसा ये होता है। तो चाड़ी में एक ऊपर ढक्कन होता है, उसमें ये ल्यूर लगा होता है जो डॉक्टर साहब आपको बता रहे हैं। अगली कड़ी में मैं अनुराग जी को आमंत्रित करता हूं कि आप आए और अपना प्रश्न रखें। अनुराग जी। सर थैंक यू सर। सर एक्चुअली हमारे पास गुआवा, मैंगो और रेड ग्राम के प्लांट्स हैं, तो उसके लिए कौन सा ट्रैप सुटेबल होगा? बहुत और अच्छा हम सवाल। इसको ऑर्गेनिक वे में करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं एक्चुअली, बट हम लोग को दिखता है कि जो फ्रूट फ्लाइज है वो बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं फ्रूट्स को, और स्पेशली रेड ग्राम है, चुअल जो है, उसके लिए क्या बेस्ट रहेगा? अच्छा, देखिए आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। फ्रूट फ्लाई जो है, ओके, उसके लिए और मेलन मतलब वेजिटेबल फ्राई के लिए आपको फ्रूट फ्लाई लूर है अवेलेबल हमारे पास, ओके। जी तो वो आपको यूज करना है। वो पर्टिकुलरली मैंगो के लिए, मतलब फ्रूट्स के लिए अलग होता है, वेजिटेबल्स के लिए अलग होता है। वो जो मैंने पिक्चर दिखाया आपको, वो सारे मैंगो के पिक्चर थे, गावा के थे, ओके। जी हाँ जी। तो वो आप यूज करिए। और आपने तीसरा एक प्रोडक्ट आपका क्रॉप का बताया था, वो क्या था? रेड ग्राम टुअल। तूर, तूर में मारुका विट्रेटा है और हेलिको अर्पार्मिजेरा, ये दो इंसेक्ट्स का बहुत बड़ी मात्रा में इन्फेस्टेशन होता है, उसके लिए भी वो यूज करें। और आप कंटिन्यूस यूज करोगे सर, तो सर्टेनली कुछ एक्सटेंड तक आपका पेस्टिसाइड का यूज कम होगा। और आप उसमें ये भी यूज कर सकते हो आपके टूल में, थ्रिप्स के लिए कंट्रोल करने के लिए, छोटो कीड़ों के लिए आप येलो स्टिकी ट्रैप और ब्लू स्टिकी ट्रैप का भी यूज कर सकते हैं। श्योर सर। सर बट अवेलेबल कहाँ होगा, कैसे इसको हम लोग ले सकते सर हैं? आप मैं मेरा नंबर अभी देता हूँ, ओके। जी किसी ने और ने भी हमारा नंबर मांगा है, तो मैं आपको सबको मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कंपनी का कॉन्टैक्ट डिटेल्स देता हूँ। आप उस नंबर पे फोन करके ये कार्ड शेयर कर देंगे सर। सर आपका कार्ड शेयर कर दूंगा मैं ग्रुप में, जो ग्रुप में हमारा शेयर कर दीजिए सर, ग्रुप में शेयर कर दीजिए। और दूसरी बात ये है, अगर आपका ये अभियान है और क्या? अगर किसी को इस प्रोडक्ट का आपके एरिया में प्रमोशन करना है, जैविक खेती का प्रमोशन करना है, तो हमारे पास और भी सारे प्रोडक्ट्स हैं। हम चाहेंगे कि आपके माध्यम से, अगर आपको मतलब ये अभियान में कहीं भी कुछ बात करना है या किसी को प्रोडक्ट देना है,
तो आप उस हिसाब से भी हमको कांटेक्ट कर सकते हो कि हम वहाँ पे कैसे काम करें आपके एरिया में। हमें बहुत मतलब हमें देखो हम बहुत छोटे लोग हैं और हम सभी लोग मतलब पर हम एक दिया भी जला सकेंगे तो जितना भी अंधेरा होगा उतना कम होगा, तो हम करने की कोशिश करेंगे। आपके एरिया में हम काम करने को उत्सुक हैं। अगर आपके पास टाइम है या आपके कोई संबंधी है, रिलेटिव्स है, यंग यंग जनरेशन है, उनको काम करना है, तो ये सारे प्रोडक्ट का हम कैसे यूज़ करें, क्या करें, उनको हम कांटेक्ट कर सकते हैं। श्योर सर। तो थोड़ा सा और एक एक्सटेंशन इसी में, सर आपका टाइम कब अवेलेबल रहेगा? आप शायद बेंगलोर में रहते, राइट? मैं बैंगलोर में रहता हूँ सर। बेंगलोर में यदि आपके पास हाफ एन आवर का यदि किसी वीकेंड पे टाइम मिल पाए तो मैं आपसे मिलना चाहूंगा। मैं भी बेंगलोर में रहता हूँ। अच्छा अनुराग अभी जी, होम आप टाउन आया। बैंगलोर में हैं? ओके ओके। जी, अभी तो मैं होम टाउन आया हूँ। बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में एक बिनोरा जगह है। हम कहाँ लोग से? सैंडलवुड फार्मिंग पे फोकस करते हैं। अच्छा तो बालाघाट मतलब इधर आसाम में? जी नहीं, बालाघाट एमपी मध्य प्रदेश में हाँ नागपुर जी। के पास पड़ेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। बॉर्डर है, एमपी महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल जी सर। मैं मेरे नंबर आप मेरे को मैसेज करिए। अगर मैंने नहीं फ़ोन उठाया तो मेरे को व्हाट्सएप करिए प्लीज़ कि सर ऐसे-ऐसे जी हुआ हाँ, श्योर है। श्योर श्योर। तो मैं 100% सारे व्हाट्सएप मैसेजेस को रिप्लाई करता हूँ। श्योर सर, थैंक यू। आदरणीय भरत भैया, आपसे अनुरोध है कि आप अपना सवाल करें। जी बहुत अच्छी चर्चा चल रही है। सर मैं भी फेरोमोन ट्रैप काफी उपयोग करता हूँ और हमारे वर्मा सर दिख रहे हैं मुझे, शायद उन्होंने काफी हम लोगों को ट्रैप के विषय में बताया। और क्या ट्रैप में हमें जैसे माहू लगती है तो माहू के लिए भी ट्रैप होता है क्या, फेरोमोन ट्रैप? सर माहू का मतलब कोई अगर मुझे हेल्प करेगा कि माहू इंग्लिश में क्या बोला जाता है? एपिड 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 एफिड्स। एपिड एफिड्स के लिए जो है ना सर, आप मतलब स्टिकी ट्रैप का यूज़ कर सकते हो। एफिड्स और ठीक। थ्रिप्स के लिए हमने एक डेवलप किया है, जिसके एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस कम है उस पे, तो हमें मतलब पर यूज़ कर सकता है, फार्मर यूज़ कर सकता है। हम कोई उसके ज़्यादा चार्ज व्हाइट करते नहीं हैं। फ्लाई के लिए सर? व्हाइट फ्लाइज के लिए और ये जो मतलब उड़ने वाली छोटी-छोटी कीड़े हैं, इनके लिए हमने एक प्रोडक्ट बनाया है। उसका आप यूज़ कर सकते हो और हमें फीडबैक भी दे सकते हो, हम साथ में उसको डेवलप कर सकते हैं। ओके। जी सर। हमने लाइट अरे ट्रैप वर्मा बहुत सारे। जी वर्मा जी, जी सर। अरे व्हाइट फ्लाई ले येलो वाला स्टिकी स्ट्रिप लगाओ ना, माहो दोनों बहुत अच्छा कंट्रोल होता है उससे। हाँ, वो नहीं पर सर सर इसमें क्या है, देखो येलो स्टिकी ट्रैप जो है ये एक पैसिव डिवाइस है, जिसमें कि अगर वहाँ पे उसमें अट्रैक्टेंट नहीं होता, इसलिए मैं उसको पैसिव बोलता हूँ। पर अगर हम उसको एक्टिव हम क्या कर रहे हैं, देखो देखो इनोवेशन क्या होते हैं और सोच क्या होती है, छोटे-छोटे एक्सपेरिमेंट करना ही इनोवेशन होता है। जैसे कि अभी ये डिवाइस है, पर इस पे अगर हम अट्रैक्टेंट लगाएँ, तो थोड़ी-सी ज़्यादा कीड़ या ज़्यादा फ्लाइज़ उसके तरफ अट्रैक्ट होगी, ये हमारा कहना है। तो हम उसका भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, पर जैसे सर ने बताया कि वैसे आप तब तक येलो स्टिकी ट्रैप, ब्लू स्टिकी ट्रैप, व्हाइट स्टिकी ट्रैप जी। का यूज़ करिए। सर ये क्रॉप से कितनी ऊपर लगना चाहिए? जैसे मान लो मेरी फसल मूंग की 2 फीट की है, हाँ, तो जो फेरोमोन ट्रैप लगाते हैं वो कितने ऊपर लगना चाहिए क्रॉप के? सर क्रॉप के कैनोपी के एग्ज़ैक्टली हाफ फीट मतलब 6-7 आधा। इंच ऊपर इसको लगाइए, आधा फीट। जी जी जी। सर इसमें जो फेरोमोन में जो ट्रैप जो अपना फेरोमोन में है लीवर, हुँ, वो सर हमें कितने दिन उसकी एक्सपायरी होती है? जो उसमें तो लिखा रहता है 1 साल तक हाँ। उसके उस पे, तो वो 1 साल तक बढ़िया रहता है क्या सर? सर अगर ओपन नहीं किया उसको, अगर जी पैक जी। पैक है तो वो रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसको सर अगर एक क्रॉप आप बाई, जैसे क्रॉप बाई सर हमें ये मूंग के लिए चाहिए, तो हमारा क्रॉप सोइंग के बाद कितने दिन बाद लगा देना चाहिए? जैसे सर आज मूंग सोइंग करते हैं, मैं तो ये कहता हूँ आपको क्रॉप सोइंग के पहले भी लगाना चाहिए। पहले भी लगाना चाहिए। क्यों जी पता जी है? जी। देखो क्यों पता है? हमारे ये मॉनिटरिंग डिवाइस है सर, ये तो पुलिस है ना, इसको जी तो जी वहाँ जी जी। खड़े ही रहना है। एटलीस्ट मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपका क्रॉप नहीं है फील्ड में, फिर भी वहाँ पे आपके 2 फेरोमोन ट्रैप्स रहने चाहिए। आपने देखते रहना चाहिए कि अगर उसमें कुछ एक्टिविटी दिखती है, तो आपको सतर्क हो सकते हो ना आप, कि भैया अरे ये कैसे आ गया? ये कहाँ से आया? जी 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 जी। ओके। बहुत अच्छा।
ओके, क्योंकि ये देखो आपको तो देखो ये लोगों को समझता नहीं है कि फेरोमोन जब इंसेक्ट आ जाएंगे तो मैं लगा लूंगा फेरोमोन ट्रैप। वो बात नहीं है, आप एक्चुअल में आप पुलिस रख रहे हो। फेरोमोन ट्रैप एक पुलिस है जो कि पकड़ेगा। और आपको ऐसा ये करोगे? समझना चाहिए, ये समझना चाहिए, मतलब मैं हमेशा कहता हूं कि घर में अगर आपको एक कॉकरोच दिख गया, ओके, तो आपको समझ लेना चाहिए कि वहां पे 100 कॉकरोच है, आपको एक दिखा है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया सर। सर हमें जैसे आपके पास आके ट्रेनिंग लेना हो 1-2 दिन की, तो हम लोग ग्रुप में आ सकते हैं क्या, अगर जैसे सर कुछ है बिल्कुल आ तो? सकते हो, मैं आ सकता हूँ। हमें तो मतलब मैं तो जी जी। बहुत मैं लोगों को मिलने को मतलब ये नहीं सर, बिजनेस। हम ये चाहते हैं सर कि जैसे आपसे ट्रैप में, जैसे फेरोमोन में जब हम अच्छा, लीवर लगाते हैं तो क्या क्या सावधानियां रखें? कभी बिल्कुल कभी सर। हाथ लग जाते हैं, तो हमने देखा जैसे 10 हमने फेरोमोन ट्रैप लगाए हैं तो सर 4-5 में बहुत ज्यादा पंखियां अट्रैक्ट हो रही हैं, सर 1-2 में नहीं हो रही हैं। सर मैं आपको ना एक मतलब ये आप लोगों ने अच्छा इंटरेस्ट लिया इसलिए मैं आप लोग को बताता हूँ कि ये जो है ना, ओके, ये आप लोग ये स्लाइड देख पा रहे हो? जी सर। ओके, तो जी हाँ, ये जी जो हाँ। है ना, ये देखो ये जो है रबर सेप्टा की टेक्नोलॉजी जो है, इस पे जी जी केमिकल होता है। तो फार्मर का जी। प्रॉब्लम क्या होता है, ये इसको डायरेक्ट हाथ लगाता है। और ये हाँ जो जी जी। ये हमारी जो वायल है, ओके, इसमें क्या होता है पता है, केमिकल अंदर होता है, वायल के ऊपर नहीं होता है, पाउडर पे होता जी है। तो वो पाउडर को हाथ नहीं लगता, वो पाउडर पे फेरोमोन मतलब टेम्परेचर का परिणाम नहीं होता। तो ये जी बहुत ही इसकी जो है, ये इसका टेक्नोलॉजी जो है ये अलग है। इस पे बारिश होने पे पाउडर पे बारिश नहीं होती, वायल पे होती है, पाउडर अंदर होती है। इसमें कोई अंदर का मैकेनिज्म नहीं है सेप्टा में। जी जी। ओके, तो ये एडवांटेज उसका है। सर एक बार जैसे हम लोग फेरोमोन ले लेते हैं, हाँ, तो इसमें हमें स्प्रे नहीं मिल सकता कि इसके अंदर हम हल्का सा स्प्रे मार दें, वो लीवर बदल नहीं पड़ेगा? नहीं वो किया जा सकता है। ओके, पर ये जो जी। होते आपका शुभ नाम सर? शरद वर्मा सर। हाँ वर्मा सर, इसमें क्या है पता है, ये जो केमिकल्स होते हैं यूजुअली ये फार्मूलेटेड होते हैं और ये जी नैनोग्राम मिलीग्राम पे काम करते हैं। तो आपका से अगर स्प्रे करोगे ना तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी वहां पे स्प्रे होगी। जी और जी। प्रकृति का ऐसा नियम है कि ये जो फेरोमोन्स है वो जिस मात्रा में होनी चाहिए उसी मात्रा में काम करते हैं। अगर ज्यादा हो गया तो दूसरे स्पेसीज को पता चल जाएगा कि ये दूसरा गंध है, ये अपना मतलब ओरिजिनल नहीं है, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। सर मैं मक्का करीब 100 एकड़ में लगाता हूँ, और ओह मैंने वेरी गुड। करीब सर 500 फेरोमोन ट्रैप लगाए थे, जिसमें फॉल हम्म, आर्मी वर्म आता है सर। करेक्ट सर। और हम लोगों ने लाइव ट्रैप भी बहुत लगाए। लेकिन हम्म, हमारे जो फेरोमोन में हमने देखा सर कि जैसे हमने 5 प्रति एकड़ लगाए थे करीब, तो हम्म, उसमें करीब हमने देखा सर कि कुछ में बहुत अच्छी आई पंखियां, हम्म, लेकिन कुछ में नहीं आई। तो हमें लगा कि हमने लगाने में कहीं ना कहीं उसमें मिस्टेक करी है, हो और कहीं सकता हमको सीखना चाहिए इस चीज को। हो और सकता जो क्रॉप के ऊपर जो है, जैसे जैसे क्रॉप बड़ी होते जाती है, तो क्या हाँ, सर उसको भी ऊपर करते जाना पड़ेगा सर, क्या सर? करना पड़ेगा सर, करना पड़ेगा। जी जी, जैसे जैसे क्रॉप बड़ी होते जाती है हाँ, तो वैसे वैसे। कैनोपी के ऊपर रखना चाहिए सर, विद इन 1 फीट। कैनोपी के। जी जी जी। सर लाइट ट्रैप का जो रहता है, तो लाइट ट्रैप शाम को कितने बजे चलना चाहिए और कितने बजे बंद होना चाहिए लाइट सर ट्रैप? अभी जो ट्रैप्स हमने जो ट्रैप्स डिजाइन किए हैं, ओके, वो इस जी तरह के है कि वो अंधेरा होने के बाद, ओके, एक स्पेसिफिक टाइम के बाद ऑन हो जाते हैं। और क्योंकि जी क्या जी होता है, जो नॉक्टुरल इंसेक्ट जो होते हैं, जो हम जिनको बोलते हैं कि रात को काम करने वाले इंसेक्ट जो होते हैं, ओके, वो इनका यूजुअल एक्टिविटी जो होता है अंधेरा होने के बाद 1 घंटे में, आधे घंटे में चालू होता है और दिन होने के पहले बंद हो जाता है। तो ये 4-5 घंटे अगर चलता है तो ठीक से है, कोई दिक्कत नहीं है। जी जी जी। और आपने सर यूजुअली आपको उसको ऑन न करना पड़े ऐसा ही इंस्ट्रूमेंट आप खरीदे। ओके, जैसे कि जी जी हमारे जो सोलर ट्रैप है उनमें सेंसर है। ओके, तो इट इज ड्रिवन कि अंधेरा होने के बाद वो चालू हो जाता है आपसे आप। जी जी। सर काफी अच्छा इससे कंट्रोल मिलता है, और हम आपसे काफी इसमें जुड़ना चाहेंगे।
क्योंकि ये इससे जितना अच्छा कंट्रोल मिला है वो किसी चीज से नहीं मिलता। और हम लोगों ने इसके बाद फिर सर हम लोग बबेरिया है इन चीजों से भी करते हैं और उनके रिजल्ट्स भी हम लोगों को काफी अच्छे मिलते हैं। लेकिन हमने देखा सर फ्रूट ट्रैप में जो हमारी अमरूद का बगीचा है तो उसमें 30% अमरूद डैमेज हो जाता है सर फ्रूट फ्लाई से। बहुत ज्यादा डैमेज सर, फ्रूट फ्लाई का बहुत ज्यादा कंट्रोल है। अगर बहुत आप ज्यादा, लेकिन इस बार सर हमने ट्रैप से काफी अच्छा बचाया। और एक सर एक छोटी सी अमेजन पे एक बॉटल आती है, उसको ही हम हल्का सा रुई में लगा देते हैं, तो वो हमने हाथ से ही बनाए हुए ट्रैप है, हमने केवी के बनखेड़ी में सीखे थे सर। तो वो क्या है उसके अंदर बढ़िया ट्रैप हो रहे हैं सीसी के बॉटल के अंदर सर, और काफी अच्छा उसमें कंट्रोल मिलता है सर। सर मैं आपको ये कहता हूँ कि आपने जो केमिकल खरीदा है वो अमेजोन पे थोड़ा ज्यादा महंगा मिलेगा। हम आपको उसमें भी हेल्प कर सकते हैं, ओके, कि वो केमिकल हम आपको और थोड़े से कम दाम में अवेलेबल करा देंगे सर। बहुत अच्छा सर। हमारे सर आपका नंबर इस पे डाल बिल्कुल दीजिए। ओके। मेरा कार्ड सर जी वहाँ शेयर कर देंगे, फिर भी जिसको और नंबर हम लिखना सर है। ट्रेनिंग सर बहुत जल्दी बैंगलोर आ रहे हैं आपसे ट्रेनिंग लेने 1-2 बिल्कुल दिन की, और सारे इंस्ट्रूमेंट देखना चाहेंगे सर बिल्कुल आपके पास आके। 8073 नंबर अगर किसी को चाहिए तो मैं चैट में भी डाल रहा हूँ, ओके। हाँ दिनेश सर ग्रुप पे डाल देंगे, दिनेश जी सर। और या राहुल साहब भी 80734535 एक बार नंबर बोल दीजिए सर। 80734 80734 आगे सर 53536। सर ये लीवर किसी क्रॉप का लीवर लेने के लिए पहले आपके पास बुक करना पड़ेगा कि आप हमेशा उपलब्ध रहते हैं? यूजुअली हमेशा उपलब्ध रहते हैं सर। बहुत अच्छा सर जी, यूजुअली थैंक यू। उपलब्ध रहते हैं, ओके। जी सर। और मैं ये भी कहूंगा सर, आप लोगों से विनती करूंगा कि ये एक अभियान है जो हम भी चला रहे हैं, और आप जैसे सात्विक लोग जो है आप भी यूज करें और दूसरों को भी बताएं थोड़ा इसके बारे में। तो मतलब क्या होता है, केमिकल पेस्टिसाइड्स वाली बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनका बहुत बड़ा नेटवर्क है, उनका गवर्नमेंट लेवल पे बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, समाज में उनका बहुत सालों से चलन है। तो नई चीज़ें लोगों को सीखने में थोड़ा ये होता है, पर आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बताइए लोग, किसी भी कंपनी से लीजिए, कोई कहाँ से भी लीजिए, वो कोई दिक्कत नहीं है। पर ये जो है हमारा जो अभियान है, हम अगर एक 10% 20% भी पेस्टिसाइड का जो है यूज़ कम कर सके हमारी हेल्थ कैंसर के लिए, तो ये बहुत अच्छा रहेगा सर। जी बहुत बहुत हम पूरे धन्यवाद। साथ में हैं सर आपके थैंक यू 100%। सर, थैंक यू। बने सिंह आर्य जी, आप अपना प्रश्न रखें। बने सिंह आर्य जी। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। मैं बने सिंह आर्य मध्य प्रदेश के जिला आगरमालवा से। आदरणीय, अपन जो फेरोमोन ट्रैप जो खेत में लगाते हैं उसमें अंदर ल्यूर लगाते हैं, तो क्या वो जैसे केमिकल वाली दवाई आती है ना, अलग अलग सीसी और अलग अलग पीपीएम में आती है, तो क्या इसका भी ऐसा प्रभाव रहता है? क्या अलग अलग पीपीएम में आता है क्या ये ल्यूर जो लगाते हैं अपन? ये अलग अलग पीपीएम में तो नहीं आता है, पर ये अलग अलग फॉर्मुलेशन होते हैं। हर कंपनी का अपना एक मेथड होता है फॉर्मुलेट करने का, ओके। किसी कंपनी के मेथड से जो फॉर्मुलेशन होता है वो 15 दिन के लिए चलता है, किसी का 20 दिन के लिए चलता है, किसी का 25 दिन के लिए भी चल सकता है, और किसी का, जैसे सर ने बताया, किसी का चलता ही नहीं है। ऐसी भी कंपनियां हैं। तो आप अच्छे कंपनी का प्रोडक्ट लीजिए, ओके, जो कि एटलीस्ट सर मैंने पिछले साल हमारे यहाँ केवीके में से खरीद के लगाया था सारा सिस्टम, तो उसमें क्या हुआ कि वो ये जो फुद्दियाँ जो रहती है वो बहुत कम मात्रा में आई, और फिर बाद में उन्होंने वो परिणाम देना बंद कर दिया। इसलिए कुछ प्रश्न था मेरा। नहीं, बराबर है आपका कहना, क्योंकि वो फॉर्मुलेशन और नहीं जमा तो शायद मक्खियाँ कम आए या इंसेक्ट्स कम आए, ऐसा हो सकता है। तो आप अच्छे कंपनी का लीजिए। और जो आप जो लाइट ट्रैप की जो बात कर रहे हैं, सौर ऊर्जा से चलने वाला लाइट ट्रैप है ना अपने पास? हाँ, सौर ऊर्जा से चलने वाला। कितने रुपए की प्राइस है उसकी? वो प्राइसिंग का तो मैं आपको बताता हूँ। मतलब एक जो ट्रैप है उसका 800 रुपीज़ तक प्राइस है,
और दूसरा जो ट्रैप है उसका करीबन 2500 है, फिर 3500 है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ट्रैप्स है। जी जी सर, धन्यवाद। आगे मैं अगली कड़ी में आदरणीय पवन कुमार सर को आमंत्रित करता हूं कि आप आए और अपनी बात करें। जी धन्यवाद डॉक्टर रोशनलाल जी। डॉक्टर पुरुषोत्तम जी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन है आपका। आपने हमारी आग्रह को स्वीकार किया और इस माध्यम से जब हम कई बार इस योगाहार कार्यक्रम में हमने लाइट ट्रैप्स, फेरोमोन ट्रैप्स, स्टिकी ट्रैप्स को चर्चा की, लेकिन हमेशा ये लगता था कि ये मिलेगा कहाँ से, इसकी उपलब्धता कहाँ से होगी। तो जब डॉक्टर पुरुषोत्तम जी से संपर्क हुआ और उनके प्रोडक्ट्स को ट्राई भी करते हुए हमने देखा कि उसका तो बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। मैंने स्वयं अपने घर में इसको ट्राई किया और पहली बार तो मैं कॉम्बिनेशन में करता था कि कुछ चीज़ मैंने स्प्रे कर दी, कुछ और चीज़ कर दी, लेकिन इस बार जब मैंने केवल फेरोमोन ट्रैप्स का ही इस्तेमाल किया तो मुझे ये एहसास हुआ कि ये तो इसका काफ़ी अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। उस पर मेरा एक प्रश्न ये है कि जो फेरोमोन ट्रैप्स के में जो कीड़े पकड़ लिए जाते हैं और वो पानी में डूब जाते हैं, उसमें ट्रैप हो जाते हैं, तो उसकी क्लीनिंग की जो व्यवस्था है वो कितने दिन में करें और उसकी साफ सफाई कैसे करें? क्योंकि बहुत ज़्यादा तो मेरे वहाँ वो है नहीं, तो लेकिन फिर भी जो पकड़े जाते हैं मैं करीब हफ्ते में एक बार उसका सफाई करता हूँ, क्योंकि मैं तभी घर जा पाता हूँ और बीच में अगर किसी ने कर लिया तो वो ठीक है। तो ये इस चीज़ की क्या कोई साइंस है, इसका कोई प्रभाव पड़ेगा अगर हमने कीड़ों को एक हफ्ते तक रख लिया? उसमें कई बार वो गल जाते हैं, सड़ जाते हैं और ऐसा भी होता है, तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? तो एक तो ये प्रश्न है। दूसरा प्रश्न ये है, प्रश्न तो नहीं है, टिप्पणी ये है कि ऐसे अब मेरे सभी योगाहार के साथियों के साथ मुझे ये कहना है कि आज जो है डॉक्टर पुरुषोत्तम के साथ हमने सॉल्यूशन तक हम पहुंच गए हैं कि ये कहाँ से उपलब्ध होगा, किस रेट पर उपलब्ध होगा, उसकी ट्रेनिंग की व्यवस्था भी हो गई है। तो हमारे योगाहार के सभी सदस्य अपने अपने खेतों में शुरुआत करते हुए अपने अपने आसपास के अपने दोस्तों, मित्रों, पड़ोसियों के साथ मिलके अपना जो नेटवर्क है योगाहार का, उसमें इस बारे में हम चिंतन करें, बातचीत करें और आवश्यकता पड़े तो अपने साथियों को और लोगों को भी अपने क्षेत्र में इसके बारे में, इसको जहाँ तक के हो सके उसको संतृप्त करने का प्रयास करें, मतलब कि सैचुरेट करने का प्रयास करें। क्योंकि आपने अपने खेत में लगा दिया, लेकिन बगल वाले खेत का तो वो स्प्रे चल रहा है, तो उसके वहां भी कीड़ों की समस्या नहीं रहे और इस जहर से हम मुक्त हो पाए, ऐसे हमने प्रयास करने हैं। तो एक क्लस्टर में, एक गांव में, एक क्षेत्र विशेष में जहां पर किसी एक तरह की फसल में कीटों का प्रयोग जो वो हो रहा है, प्रकोप जो है वो ज्यादा हो रहा है, वहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग इस तकनीक का इस्तेमाल करते हुए अपने केमिकल का उपयोग कम कर लें। क्योंकि हमें मालूम है, सबको मालूम है कि रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है कीटों में। तो कीटों में अगर रेजिस्टेंस डेवलप हो गई, हो सकता है कि वो फेरोमोन ट्रैप का भी उपयोग कम हो, उसका उपयोग कम हो। मुझे नहीं मालूम है उसकी साइंस कैसे वर्कआउट होगी, लेकिन कीड़े अपने आप को अडेप्ट कर पाते हैं। तो इस विषय पर मेरा डॉक्टर पुरुषोत्तम से भी प्रश्न है कि ये जो मैं सोच रहा हूँ कि ये रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगी और फेरोमोन ट्रैप भी क्या काम कर पाएगा अगर बहुत सारे लोग, कुछ ही लोग फेरोमोन ट्रैप यूज कर रहे हैं और ज्यादातर लोग केमिकल्स का उपयोग कर रहे हैं? ये एक प्रश्न है। तो मेरे दो प्रश्न है डॉक्टर पुरुषोत्तम जी आपसे, तो आप इसका रिस्पॉन्ड करेंगे। जैसे मैंने बताया, आपने बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है, उसके पीछे का आपको पता नहीं रहेगा कि उसके पीछे भी एक बहुत अच्छा सा साइंस है। पहला सवाल आपका ये था, उसको हम सर्विसिंग ऑफ द ट्रैप, ओके, ट्रैप को हमें सर्विस करना होता है। तो ये बहुत अच्छा आपने बताया कि ट्रैप को आपको एटलीस्ट 2 वीक्स में एक बार, आप वीकली करते हो तो एक बहुत ही अच्छी बात है। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है और ट्रैप्स में इंसेक्ट बहुत ज़्यादा आए हुए हैं तो आप उसको वीकली सर्विस करा सकते हो। अदरवाइज बाई वीकली, महीने में 2 बार भी उसको अपनी सर्विस किया, मतलब उसको क्लीन कर लिया, उसमें का लूर देख लिया है, आ रहे हैं नहीं रहे। क्योंकि आपको, अगर आप सर्विस नहीं करते हो तो आपको पता नहीं चलेगा।
आपका मतलब जैसे मैंने कहा कि वो तो पुलिस है, उसको जाके देखना है कि वहाँ पे उसने किसी को पकड़ा है या कोई चोर पकड़ा गया है अपने फील्ड में, नहीं वो भी आपको देखना है, या ये लास्ट वीक के ही थे, इस वीक में बड़े हुए या नहीं हुए, तो वो भी। अदरवाइज लोग क्या करते हैं, लोग फेरोमोन ट्रैप को लगा के भूल जाते हैं, तो ऐसा न करें। वीकली उसको देखें, बाई वीकली उसको देखें, और आप ये करते रहें कि लास्ट वीक इसमें इतने आए थे, इस वीक इतने आए हैं, तो एक्टिविटी बढ़ रही है या कम हो रही है ये भी उससे आपको पता चलेगा। थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है। ओके, उसके और सर्विसिंग का एक बहुत अच्छा सा मुद्दा पवन सर ने हमको बताया, तो मेरा कहना है वीकली या बाई वीकली उसको कराएं, जैसे कि पेस्ट इन्फेस्टेशन। सेकंड मुद्दा पवन सर आपका शायद ये था, सेकंड मुद्दा आपका क्या था? हाँ, सेकंड पॉइंट ये था कि सैचुरेशन अप्रोच की मैंने सॉरी सर, सेकंड मुद्दा आपका ये था कि रेजिस्टेंस डेवलप हो सकती है क्या? ओके, तो रेजिस्टेंस इसकी डेवलप होने के चांसेस बहुत कम है। क्यों? क्योंकि हम ना जो प्रकृति की प्रक्रिया है उसी को यूज कर रहे हैं, हम बाहर से कोई यूज नहीं कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि रिसर्च और डेवलपमेंट की मैंने प्रोसेस समझाई है लेक्चर शुरू होने के पहले। उसमें क्या होता है कि आपको जो फीमेल जो गंध को रिलीज करती है उसी को आप यूज कर रहे हो, आपने कोई नया केमिकल बनाया नहीं है, ये फीमेल का ही केमिकल है, और फीमेल का ये केमिकल वो मेल को सालों से अट्रैक्ट कर रहा है, बस आप इतना ही कर रहे हो। तो ये जो है बायोलॉजिकल सिस्टम पे जो इफेक्ट होना है वो होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि आप यू आर जस्ट ट्राइंग टू इमिटेट द नेचुरल attraction of the female male towards the female and using it for trapping the males. जी 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 डॉक्टर पुरुषोत्तम, या थैंक यू, मैं समझ गया इसको कि इसमें अभी आसानी से ये वो नहीं हो पाएगा इतना ज़्यादा। मेरा प्रश्न सर्विसिंग वाला है, ट्रैप के जो फेरोमोन ट्रैप का जो वो है इसकी सर्विसिंग का है कि जब मैं एक हफ्ते बाद जाके उसको देखता हूँ ट्रैप को, तो मैं देखता हूँ कि जो कीड़े थे, क्योंकि नीचे उसमें पानी भरा हुआ है, तो बहुत सारे कीड़े गल गए हैं, मर गए हैं, और वो ग्रीन कलर का एल्गल टाइप का कंपाउंड जो भी है सबका मिक्सचर वो भी उसमें हो गया है। तो उसकी मैं फिर सफाई करता हूँ और उसको देखता हूँ। मैं काउंट नहीं कर पाता हूँ, मैं काउंट करना चाहता हूँ लेकिन मैं उसको काउंट भी नहीं कर पाता हूँ, शायद इसलिए क्योंकि वो डिकम्पोज हो गए हैं या उसमें मर गए हैं, तो एग्जैक्ट नंबर्स मुझे नहीं मिल पाते हैं। जो रिसेंटली होंगे, 2 दिन पहले पकड़े गए होंगे, उनको तो मैं काउंट कर लेता हूँ, लेकिन उसके अलावा को काउंट नहीं कर पाते हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि हफ्ते में क्या 2 बार इसकी सर्विसिंग होनी चाहिए अगर हमने काउंट करना है? काउंट करना है हफ्ते में 2 बार आप सर्विसिंग कर सकते हो अगर आपके पास उतना पॉपुलेशन होता है। मैं दूसरी एक मेथड आपको हम लोग कैसे काउंट करते हैं वो बताता हूँ। ओके, आप एक छिन्नी अगर ले लें, आपकी चाय की जो चाय छीनने की जो छिन्नी होती है, ओके, वो अगर हम ले लेते हैं और उससे अगर वो जो पानी है उसको छीन लेते हैं तो इंसेक्ट जो है वो ऊपर रह जाते हैं। फिर उसको एक पेपर पे आप डाल दीजिए जो जो ऊपर रहा है, तो एक अप्रोक्सीमेटली नंबर आपको मिल जाता है। जी 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 बिल्कुल, मैं जरूर इस पर करेंगे और मुझे लगता है कि इस पर हम आने वाले समय पर आपके साथ और भी वार्तालाप करेगी हमारी टीम, और हमारे जो साथी जो इसमें एक्सपेरिमेंट करेंगे, अपने खेत में ट्रायल करेंगे, उनके भी एक्सपीरियंसेस हम आने वाले दिनों पर सुनना चाहेंगे, और उस समय आपको भी इनवाइट करने की संभावना जो है उस पर बातचीत करेंगे। मेरे प्रश्न समाप्त हो गए। धन्यवाद आपको, आपका इस तरह से काम आगे बढ़ते रहे। जी धन्यवाद। जी रोशन लाल। धन्यवाद सर। मैं अगली कड़ी में गणेश गौर जी को आमंत्रित करता हूँ, आप आए और अपना प्रश्न रखें। गणेश गौर जी। शायद मेरी आवाज नहीं जा रही। मैं आदरणीय दिनेश जी सेवाल से आमंत्रित करता हूं कि आप आए और अपने सवाल रखें। जी आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज बहुत ही अच्छा रहा कि आज डॉक्टर पुरुषोत्तम सर आए हैं और कैसे हम अपने खेतों में केमिकल्स से फसलों को बचाएं। और इस नुकसान, सबसे बड़ी बात है कि
फसलों को बचाना, वो भी केमिकल से, और कीट पतंगे वगैरह के, और हमारे अपने स्वास्थ्य से। पिछली बार ये भी एक मेरे लिए उपलब्धि की बात रही कि मैं अपने लखनऊ बनारस की यात्रा में आदरणीय डॉक्टर विनय कुमार सर के किसानों के पास गया। सर इन्होंने बड़े बड़े अच्छे, जहाँ भी अलग अलग गाँव में फेरोमोन ट्रैप्स, स्टिकी ट्रैप, सोलर का बड़ा अच्छा प्रयोग किया। तो उससे ये हमें समझ में आया कि जहाँ हम अपने फसलों को कीटों से बचाते हैं, वहीं केमिकल से भी अपनी फसलों को बचा देते हैं, और उसमें वैल्यू एडिशन हो जाता है हमारी स्वास्थ्य, क्या कहते हैं, अपने स्वाद का। इन्होंने इनके बहुत सारे किसानों ने हमें सब्जियां भेंट करी, खीरे भेंट किए, और हमने भी लोगों को, जहाँ रास्ते में अलग अलग लोग मिलते गए, जानने वाले लोग मिलते गए, पूरी डिग्गी हमारी भर गई थी खीरे से, लौकी से। तो जहाँ जहाँ हमने दिया, उन्होंने कहा कि वाह क्या बात है, ये तो दादी नानी के जमाने की सब्जियों का स्वाद आ गया। तो एक स्वाद है, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि कैंसर जैसी बीमारियां घर घर में, यानी प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में कैंसर सेल्स एक्टिवेट हो गए हैं इस केमिकल से। तो ये बहुत बड़ा आप कार्य कर रहे हैं, और अगर सभी किसान बंधु इसको अपनाते हैं, क्योंकि मैंने देखा और सर्वे भी किया, समझा भी कि हमारे चाहे कोई भी पैथी हो, नेचुरल फार्मिंग, जैविक खेती को लेकर के, लेकिन ये एक रामबाण गार्ड है हमारा, ये संतरी है जो हमारे खेतों में कीटों को नहीं आने देता। और जब कीटों को नहीं आने देता, तो न तो फिर केमिकल्स आता है, न बीमारियां हमारे घर में आती हैं। तो मैं केवल सर अपनी आवाज इसलिए सुना रहा था कि आपसे मैं बाद में संपर्क करूं, आप पहचान जाएं, और बाद में बिल्कुल दिनेश जी, कोई जी दिक्कत जी, धन्यवाद सर जी। जी दिनेश जी, ये आपने संवाद किया। मैं हरेंद्र जी से अनुरोध करता हूं कि आप अपना प्रश्न रखें, फिर गणेश गौर जी। हेलो, अरे रोशन लाल जी, भट्ट साहब आपका स्वागत है। मैं लास्ट में आपके कमेंट चाह रहा था। चलिए आप अपनी बात रखिए जी। भट्ट साहब ना, भट्ट सर नहीं है, वो है डॉक्टर विनय जी हैं, डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर। अरे मेरे साथ जिला उद्यान अधिकारी जुड़े हैं भाई, मैं यहाँ बहराइच के। मैं कहा 2 मिनट उनका भी हम देखें, उनका अनुभव। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। उनसे मैंने कल परसों बात की थी। जिला उद्यान अधिकारी बहराइच से आपका स्वागत है। आप अपने प्रश्न रखें, आप अपने अनुभव सुनाएं। सर आपको अनम्यूट करना है, आप अगर बात कर रहे हो। हाँ नमस्कार सर। नमस्ते। मैं उद्यान अधिकारी बहराइच। हाँ, हमारी शायद बात हुई थी। जी सर, फोन पे बात कराए थे सर। हाँ, फोन पे बात कराए थे। जी सर, जो है डीडी साहब जब बहराइच आए तब इसके बारे में बताए कि सब्जियों पे कितनी पेस्टिसाइड पड़ रही है। हमको भी पता था, लेकिन कितना पड़ रहा इतना नहीं आइडिया था। फिर सर के साथ हम लोग सुबह 6 बजे जो है किसानों के यहाँ फील्ड पे जाने लगे, तो वहाँ किसान बताने लगे कि हर दूसरे तीसरे दिन पेस्टिसाइड डाल रहे हैं। और वो तीसरे दिन डालने के बाद चौथे दिन हमारे प्लेट में होता है खाना। हाँ, वो फिर अगले दिन मार्केट में जो है सप्लाई कर दे रहे हैं। और वो सुनने के बाद सर जो है फिर हम तो दिए और किसानों को समझाने लगे हम लोग। और फिर ये जो आप बता रहे हैं सर, ये हम लोग भी मंगा रहे हैं और किसानों को उपलब्ध कराएंगे सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बाकी सर विनय सर जुड़े हैं। विनय सर आपसे अनुरोध है कि आप अपनी बात रखें, आदरणीय विनय सर। मैं तो डॉक्टर साहब मैं जुड़ा हूँ। मैं तो बहुत आप लोगों को भी बताया, ये बड़ी आसान टेक्निक है, मगर हम लोग खाली डॉक्टर साहब खास करके रोशन लाल जी का रोल है, केवी का रोल है, हम लोगों का रोल है। और ये जो डॉक्टर साहब पुरुषोत्तम जी हैं, एक अच्छा जब तक नेटवर्क नहीं बनेगा तब तक कुछ किसान ढूंढता रहता है, उसको टेक्निक नहीं पता है। केवी का बहुत अच्छा रोल है इसमें। बराबर। और केवी के अगर वहां उपलब्ध करा दें, एक मॉडल बना दें केवी के में, तो मैं बताऊं बहुत आसानी से, जो खास करके आपके मूंग की मैं बार बार सुना 4-4 स्प्रे कोरा जिनके हो रहे हैं, वो इतना बढ़िया लाइट ट्रैप और फेरोमोन ट्रैप से कंट्रोल हो सकता है। और अभी मैं धान का सुन रहा था, धान का जो स्टेम बोरर लगता है उसका एक ल्योर होता है, उसका स्टेम बोरर का ESB ल्योर होता है, उसको लगा दो शुरू से, और लाइट ट्रैप लगा दो। मैं बता रहा हूँ गारंटी साथ में काम किया इस पे,
और अगर कहीं जरूरत पड़े तो ये बिवेरिया बैसियाना है या मेटाराजियम है, उसको 5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे कर दें। बहुत आसान है, मगर कोराजेन मैं बार बार सुन रहा हूँ। मैं तो 1-2 साल इसमें जुड़ गया था, मैं देखा मगर लोग कर नहीं रहे हैं, सुनते हैं, बात करते हैं, मगर अपने यहाँ का ट्रायल तो करो, 1 बीघम करो, आधा बीघम करो। जैसे ये वर्मा जी, क्या नाम है इनका, इटारसी वाले शरद जी, वो काम किए, पूछो बताओ कितना पैसा बचा उनका। ज्यादातर लोग सिर्फ बात करते हैं। धन्यवाद। सर ये कोराजिन मिर्चे, हरे मिर्चे में, बैगन में, करेले में, सब में डाल रहे हैं, हर दूसरे तीसरे दिन डाल रहे हैं सर। सर ये बहुत डेंजरस है, पता है, ये सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है, ये अंदर जाके बैठता है, मतलब ये धोने से भी निकलेगा। तो सर किसानों को इसका कोई विकल्प नहीं था, बिना सर जब से आए हैं तब से हम लोग विकल्प दे रहे हैं, और ये सर सब सामग्री मिल जाए तो हम लोग मंगा करके सबको दिया दें सर। करेंगे सर, करेंगे सर। बहुत बहुत सुंदर। इसके लिए मैं धान का बताऊं, धान में हमने पिछले 2 साल से, मैंने बालाघाट में था, तो धान में हमने लाइट ट्रैप का उपयोग किया था, सोलर लाइट ट्रैप का, तो 2-2 किलो इंसेक्ट पर डे आते थे। मतलब वो हमें ऐसा लगता था कि क्या हो रहा है, और उनने उसको हमने दूसरा उपयोग भी किया, जो इंसेक्ट आते थे उसको हमने फिश टैंक में डलवा दिया, तो डबल यूज किया, तो किसानों ने बहुत अच्छा लगा उसमें, तो वो मछलियों के लिए भी एक भोजन मिल गया, और इसके बहुत बढ़िया रिजल्ट है। तो निश्चित रूप से हमारे किसान भाई लगातार यूज करेंगे और हम इन चीजों को फैलाएंगे। ल्यूर के लिए हमारे पास कोई ऐसा साधन नहीं था, तो देवांग साहब के रूप में हमें एक बहुत जबरदस्त वो मिल गया है, क्योंकि अभी तक जितने भी ल्यूर के लोगों से मेरे संपर्क हुए, तो वो बहुत क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं मिल पाती थी। तो देवांग साहब निश्चित रूप से आने वाले समय में आपको जितना हमारा संपर्क है उनमें तो आपको जरूर ऑर्डर्स मिलेंगे, ये मेरा पक्का विश्वास है। मैं अगली कड़ी में हरेंद्र जी को आमंत्रित करता हूं कि आप आए और अपनी बात रखें। हरेंद्र जी। नमन सभी को, बहुत अच्छी चर्चा रही, बहुत अच्छी जानकारी। मैं डॉक्टर पुरुषोत्तम से ये जानना चाहूंगी कि अगर हम लोग जैसे मार्केटिंग करना चाहें अपने एरिया में, और इसका कोई फ्रेंचाइजी मॉडल या कुछ इस तरह का इसमें आगे का व्यवसाय कर सकें, तो सर मैं तो यही चाहता हूँ, देखो हम जो जिस तरह से आप लोगों को मैंने मेरा बैकग्राउंड थोड़ा बताया नहीं है, ओके, मैं एक्चुअली 2002 में मैंने पीएचडी किया, उसके बाद मैं 8 साल फॉरेन में साइंटिस्ट करके रहा हूँ, ओके, और 8 साल फॉरेन में साइंटिस्ट करके रहा। 2010 में मैं इंडिया आया, और मेरा बहुत सारा एंटी कैंसर ड्रग्स पे मेरा रिसर्च है, और मुझे अभिमान है आप लोगों के साथ ये शेयर करने का कि मैं 3 एंटी कैंसर ड्रग्स का को इन्वेंटर हूँ। ये मेरे अमेरिकन कंपनियों के साथ पेटेंट्स हैं। वहाँ भारत आने के बाद मैंने एक 8 साल काम किया, फिर मेरे को लगा कि मेरे को कुछ करना है। मतलब पैसे का तो देखो मतलब ये था कि मैं बहुत ही कंफर्टेबल था मेरे जॉब से। सब लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ कि ये क्यों जॉब छोड़ के अभी ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो सर ये जो हमारी पैशन है ना, तो यही मैं सब लोगों को कहना चाहता है कि वो आपका मतलब पैसों के लिए हो, या ये एक धर्म कार्य है सर, ये धर्म कार्य है, इसमें जुड़ी है, और ऐसा है अर्थार्जन भी होगा, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं होता है, पर हमें अर्थार्जन करने के लिए जो हम मार्ग हमारा चूज करते हैं वो हमें देखना है। तो अगर आपको हरेंद्र जी, आपको और मैं सभी को ये निवेदन करता हूँ कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में अगर आप किसी को जोड़ते हो, उनका अर्थार्जन, मैं गारंटी लेता हूँ कि आपके ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रॉफिटेबल रहेगी, आपके ऑर्गेनिक इनपुट जो है आप लोगों को दे रहे हो वो प्रॉफिटेबल रहेगा। आप जिनको भी जोड़ रहे हो, आपके कोई अनएम्प्लॉयड रिलेटिव्स हैं, जो यंग जनरेशन है या जो रिटायर्ड लोग हैं, उनको अगर काम करना है तो सर्टेनली फेरोमोन ट्रैप और लूर ही नहीं, जैसे कि विनय सर ने बताया कि बायोपेस्टिसाइड से, बायो फर्टिलाइजर से, देखो हम तो सर आपका हरेंद्र सर, आपके सवाल का जवाब ये है कि certainly I am 24/7 available to help anybody who want to start a business, either their own or they want to associate with us, they want to take a franchisee, वो किसी भी तरह का हो, मेरे से पूरा सहकार्य रहेगा। दूसरी एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि देखो हम यूरिया इतना डालते हैं,
अभी फेरोमोन ट्रैप्स की बात हो गई, पेस्ट मैनेजमेंट की बात हुई, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट में देखते हैं यूरिया में सर नाइट्रोजन छोड़ के कोई कुछ होता नहीं है। अभी देखिए आप लोग सभी लोग पढ़े लिखे तो है, थोड़ा सा तो पढ़े लिखे हैं, आपको पता है कि नाइट्रोजन इन्वायरमेंट में कितना है? नाइट्रोजन इन्वायरमेंट में 70% नाइट्रोजन है। अगर आप नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया यूज करते हो आपके फार्म में, तो इन्वायरमेंट से लेके वो नाइट्रोजन को एब्सॉर्ब करके आपके फार्म्स को, आपके पौधों को, आपके क्रॉप को देता है। सर क्यों नहीं यूज करते हम? क्यों यूरिया यूज करते हैं? क्यों केमिकल से हमारी जमीन को? क्योंकि ये केमिकल यूज करने से दूसरा एक होता है, देखो जमीन ये एक जो है ना, एक लाइव, एक जीवित चीज है। जमीन को हम मृत नहीं, जमीन ये निर्जीव वस्तु नहीं है। जिसको हम सॉइल कहते हैं वो निर्जीव वस्तु नहीं, उसमें बहुत सारे जीवाणु होते हैं, वो हमें हेल्प करते हैं। कीटाणु होते हैं, मतलब कुछ हार्मफुल भी होते हैं पर कुछ हेल्पफुल भी होते हैं, तो उनको हमें बढ़ाना चाहिए, हार्मफुल को हमें कम करना चाहिए। तो ये जो मतलब छोटी छोटी बातें, ये अगर कोई फार्मर के पास लेके जाते हैं तो वो इंटरप्रेनर को सर्टनली मैं 100%, मैं और क्रॉप जीवन 100% उनके साथ हैं। सर हमें आप भेजिए और हम किस तरह से उनको ट्रेनिंग देंगे, हम उनको प्रोडक्ट देंगे, हम उन्हें बताएंगे कि कैसे वो बिजनेस भी कर सकते हैं और अपने देश की सेवा भी कर सकते हैं। हरेन जी, मैंने आपके प्रश्न को उत्तर दिया या नहीं? मतलब थोड़ा विस्तृत ही दिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा जानकर, और निश्चित रूप से हम लोग आपको कांटेक्ट करेंगे और इस पे आगे काम करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर पुरुषोत्तम देवांग साहब। निश्चित रूप से आपने जो समय दिया है उसके लिए हम कृतज्ञ हैं, और जो प्रेरणा हमें आदरणीय पवन कुमार सर ने मुझसे कहा कि आप उनसे बात करें और उनसे समय लें, तो और आपने बड़ी विनम्रता से, जिस तरह से आपने इन सब चीज़ों को स्वीकार किया, हमारे आग्रह को स्वीकार किया और आप हमारे बीच आए। बहुत कम हमारे उसमें लोग होते हैं, 40 तक हमारी स्ट्रेंथ जाती है उसमें, पर लेकिन इसमें जो लोग हैं वो 40,000 के बराबर हैं। अगर ये थोड़ा सा जो हमारी पहल है ये बहुत आगे जाएगी, और हमारा हमेशा इस योगाहार मंच का जो प्रयास होता है कि हम जो प्रकृति के साथ चलने, उनको किस तरह से आगे ले जाएं, और आप जिस मुहिम को लेके आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से आप प्रयास कर रहे हैं, निश्चित रूप से आपका कोटि कोटि अभिनंदन। ये निश्चित रूप से देश को एक नई ऊंचाइयों को ले जाएगा। ईश्वर आपकी सहायता करे, हम लोग तो करेंगे ही, निश्चित रूप से करेंगे, और परमपिता भी आपकी करेंगे, ये भी पूर्ण विश्वास है, क्योंकि अच्छा करने वालों देर हो सकती है पर अंधेर कभी नहीं होगी, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। मैं इसी आशा और विश्वास के साथ आपका जो आपने जो सहयोग दिया, आपने जो हमारे मंच को सम्मान